बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में हम 3 सवालों के मुताल्लिक़ बात करेंगे। उनमें से पहला सवाल ये कि उलमा का अली भाई के साथ क्या इख्तिलाफ़ है। दूसरा, मुफ्ती तारिक मसूद इंजीनियर अली मिर्ज़ा के पीछे क्यों पड़ गए। और तीसरा, अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा सबूत मिल गया जो अली मिर्ज़ा के चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स या दूसरे लोग के जिनके दिमाग में अभी तक सवालात और शुकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं, उन सब का जवाब देगा। सबूत के मुतालिक बात करेंगे। और सबसे पहली बात कि उलमा का अली मिर्ज़ा से क्या इख्तिलाफ़ है। और उसके बाद दूसरा सवाल था कि मुफ्ती तारिक मसूद इंजीनियर मिर्ज़ा के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए। इन 3 बातों के मुतालिक अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि उलमा का अली भाई से क्या इख्तिलाफ़ है। तो इसका सीधा सा जवाब ये कि उलमा का अली मिर्ज़ा से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, ना कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ है ना, क्योंकि इसका सबूत ये है कि आप उलमा को देख लें कि उलमा किराम, कितने उलमा किराम ने अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ फतवा दिया या अली के ख़िलाफ़ कोई बात की या अली को गालियाँ दी या अली को बुरा भला किया। दोस्तों, आमतौर पर यह होता है कि जब हम कोई बात लगाएं, कोई वीडियो बनाएं अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़, तो उसके फॉलोअर्स आमतौर पर यह कहते हैं कि भाई तुम लोग अली मिर्ज़ा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। कोई हाथ धोकर नहीं पड़ा। आप पिछले तमाम रिकॉर्ड उठा कर देखें, सबसे ज़्यादा उलमा के ख़िलाफ़ बातें करने वाला अली मिर्ज़ा होगा, ना कि उलमा किराम होंगे। अली मिर्ज़ा का तर्ज़ अमल देख लें। इसने सबसे पहले फ़िक़्ह हनफ़ी के ख़िलाफ़ बात की, इमाम आज़म साहब के ख़िलाफ़ बात की, हज़रत अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज कहे। इसी तरह मुफ्ती शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी साहब के ख़िलाफ़ नाज़ेबा कलिमात कहे। भाई, ये तर्ज़ अमल गलत था इनका। इनको चाहिए था कि अगर किसी बात में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के किसी फतवे में इनको इख्तिलाफ़ था, फ़िक़्ह हनफ़ी के बारे में इनको कोई शकूक व शुबात था, तो वो पहले फ़िक़्ह हनफ़ी के जो मोतबर आलिम दीन है उनसे पूछते। इसका एक आसान सा तरीका ये देखें, भाई आप भी पढ़े लिखे हैं, हम जिस ज़माने में जी रहे हैं ये ज़माना ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना लें, सब पढ़े हुए हैं। अगर आपको इख्तिलाफ़ है, अगर मेरे से इख्तिलाफ़ है, तो आप मुझसे पूछें ना। ये कहाँ का तरीका है कि आप कैमरे के सामने बैठकर उनको बुरा भला कहें, आप उनके फतवे पर रद्द कर दें, आप पूरी फ़िक़्ह हनफ़ी पर रद्द कर दें कि फ़िक़्ह हनफ़ी पूरी गलत है। तो ये तरीका नहीं है। अगर आपको शेखुल इस्लाम साहब से इख्तिलाफ़ था तो आप शेखुल इस्लाम साहब के पास जाते, उनसे बैठते, जिस तरह आप दूसरे लोगों के पास जाते हैं। आपके बहुत सारे क्लिप्स मौजूद हैं कि आप जवाद नकवी साहब के पास, दूसरे उलमा के पास जाते हैं। तो आपको शेखुल इस्लाम साहब के पास जाना चाहिए था। उनके जिस फतवे के ख़िलाफ़, उनकी जिस किताब के ख़िलाफ़, किसी इबारत के अगर आपको कोई एतराज़ था तो आप उनसे पूछते, वो आपको कैल करते, अच्छा जवाब देते। और दूसरा जवाब कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्यों इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। भाई, बात कहाँ से चली थी, पहले वो क्लिप देखें। और उसके बाद सबसे ज़्यादा बढ़कें किसने मारी थी, मनाजरे के चैलेंज सबसे ज़्यादा किसने दिए थे, वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने दिए थे, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने नहीं दिए थे। अब अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेहलम ना जाते तो मिर्ज़ा के कहने वाले कहते कि करामत साबित हो चुकी है। अगर चले गए, अब ये एतराज़ है कि अली भाई वहाँ पे नहीं थे, या इस तरह बहुत सारे बातें हैं। भाई देखें, इख्तिलाफ़ का तर्ज़ अमल ये नहीं होता, इख्तिलाफ़ का तरीका ये नहीं होता। इख्तिलाफ़ राय तो सहाबा के दरमियान भी था, बहुत सारे मसाइल में सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ़ राय था। इसी तरह उलमाए उम्मत में था, ताबईन में था, लेकिन वो आपस में मिलकर या आपस में एक दूसरे का इज़्ज़त व एहतराम बरकरार रखते हुए एक दूसरे से इख्तिलाफ़ करते थे। जबकि उसके बरअक्स आप अली भाई के क्लिप्स उठा के देख लें, इनका अंदाज़ देख लें, इनका कलाम देख लें, इन्होंने क्या क्या सख्त अल्फाज और क्या क्या सख्त जुमले कहे। तो सीधा सा जवाब ये है कि उलमा का कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं है। और दूसरा जवाब कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब अली भाई के ख़िलाफ़ हाथ धोकर पीछे क्यों पड़ गए, तो उसका सीधा साधा जवाब है कि भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब शेखुल इस्लाम साहब के शागिर्द हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी के एक आलिम है, मोतबर जय्यद आलिम दीन है, उलमा किराम के खादिम हैं। तो इसी तरह अगर कोई जवाब न देता उलमा में से, तो सबसे ये सवाल इनका सच हो जाता कि मौलवियों के पास कुछ नहीं है, इल्म नहीं है, सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए, इसी लोग ये जवाब नहीं देते। अब अगर मुफ्ती साहब आ गए तो अब ये इतराज़ मुफ्ती साहब पर
कि मुफ्ती साहब इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। भाई मोतदल राह अपनाओ, एतदाल की राह अपनानी चाहिए। अगर मुफ्ती साहब आ गए हैं तो हक़ ये था कि उनकी मेहमान नवाजी की जाती, उनसे बात की जाती, लेकिन क्योंकि झूठ साबित हो चुका, अब आवाम को समझ आ रही है कि भाई कौन सा सच है कौन सा झूठ है। तो ये 2 सवालों के जवाब थे। उलमा किराम का कतन कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाथ धोकर पीछे नहीं पड़े, बल्कि अली भाई पर वो मिसाल सादिक आती है कि आ बैल मुझे मार, बार बार चैलेंज करना, बार बार उनको आने की दावत देना। जब वो चले आए तो आपके अंदर इतनी थप्पड़ नहीं थी कि आप चुप गए। उसके बाद तीसरी बात जो थी, तीसरा सवाल जो था कि अली भाई के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा सबूत मिल गया। वो सबूत क्या है? वो एक क्लिप से जो आजकल जो बात चल रही है कि मुफ्ती साहब को CTD वाले ढूंढ रहे थे, या मुफ्ती साहब का नंबर बन जा रहा था, बार बार नंबर ट्राई करने की कोशिश की, नंबर नहीं मिल रहा था। एक बंदे ने, जो कि एक आम सा बंदा था, ना कोई आलम था ना किसी जमात का था, वो गालिबन मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी सुनता था, उनके बयानात उनके लेक्चर सुनता था, वो अली भाई के बयानात भी सुनता था। उस एक बंदे ने, जो मुफ्ती साहब ने अपने क्लिप में नंबर दिया था अपने नुमाइंदे का जहलम में, उस नंबर पे रब्ता किया, उस नंबर पे कॉल की। वो नंबर बंद नहीं था, नंबर खुला हुआ था, आगे से उस नंबर पर भी बात की गई। आइए उस बंदे ने अपना ये क्लिप रिकॉर्ड किया, आपको वो क्लिप दिखाता हूँ कि उस कॉल में उस मुफ्ती साहब ने जो नंबर दिया था उसमें क्या किया गया। आइए आप ये कॉल सुनिए और ख़ुद फैसला कीजिए कि अब भी झूठ कौन बोल रहा है, अब भी झूठा कौन साबित हुआ। आइए ज़रा सुनिए ये। वालेकुम सलाम जी, मौलाना मुसाफ साहब बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद मुस्तफा बात कर रहे हैं। सर कैसे हैं आप? सर मैं सालकोट से बात कर रहा हूँ, उमर फारूक मेरा नाम है। और हाँ जी, हेलो। हाँ जी, मैं मुझसे बात करूंगा। सर मैं बस मुझे ये पता करना था कि जैसे मुफ्ती साहब के और इंजीनियर साहब के दरमियान जो पिछले 2-3 साल से कोर्वा चल रही है, उसमें एक थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है। तो अब उस तरह से भी कुछ वीडियोज आ रही हैं कि कॉल उठाई नहीं जा रही और मुफ्ती साहब जो है वो यहाँ से चले गए जेलम से। तो मैंने सोचा कि मैं कॉल करके पूछूं कि आपसे अभी तक कोई रिप्लाई किया गया है, आपको किसी ने कुछ आया वो कॉल बैक क्या नहीं? हाँ, हेलो। यहाँ रिकॉर्ड करवाएं जिसमें अपना नुमाइंदा नॉमिनेट करें और उसका नंबर मेंशन करें ताकि 2 मिनट के अंदर आप तक हो जाए। बिल्कुल सही है। क्योंकि सर मैं आपकी बात कता कलामी माफ, लेकिन दूसरी तरफ से जो रिप्लाई आ रहा है वो आ रहा है कि आपकी कॉल या तो पिक नहीं की जा रही या वो फोन बंद जा रहा है। लेकिन मैंने तो भी कॉल किया तो आपने कॉल उठाई भी है और आप उससे बात भी कर रहे हैं। हमें हजारों कॉलें मशहूर हो रही है सर, हम बिजी है बहुत ज्यादा, आप बताएं हम चेक करें। राइट, थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह सर। सर ये बड़ी हेल्प आउट होगी सर इससे। थैंक यू सो मच सर। तो जी दोस्तों, आपने ये रिकॉर्ड सुनी, ये रिकॉर्डिंग सुनी, ये कॉल आपने सुनी। अब आप खुद फैसला फरमाएं कि अभी तक कौन झूठ बोल रहा है। मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर्स से गुजारिश है, और उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, उनसे कोई हमारा ज़ाती झगड़ा नहीं है, ना ही हम उन्हें गालियाँ देते हैं ना बुरा भला कहते हैं, कि भाई आप तो कुछ समझ जाओ, कम अज़ कम इंसाफ की बात करो ना। कुरान तुम्हें इंसाफ की बात करने का हुक्म देता है, हदीस हमें अक़ल से काम लेने की बात करती है। इसलिए आप अक़ल से काम लें, आप इंसाफ करें, कम अज़ कम सच बात तो कहें। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में गुजारिश है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।